मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्यापार आरंभ करने के मुहूर्त जुलाई 2026 के बारे में। व्यापार आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है। किसी का व्यापार उसके ठेले से आरंभ होता है, कोई बड़ी फैक्ट्री लगाता है, तो आपका छोटा सा दुकान हो या बड़ी फैक्ट्री हो, किसी भी प्रकार का व्यापार हो, उसे किस मुहूर्त में जुलाई 2026 में आरंभ करना चाहिए उसकी चर्चा हम विस्तार से वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। अब व्यापार आरंभ करने के मुहूर्त के बारे में हम चर्चा करें, इससे पहले यह जरूर जानना आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में व्यापार आरंभ नहीं किया जाता है। उन परिस्थितियों में मुहूर्त नहीं होता है कोई भी, वो पहले नोट कर लीजिए। तो मंगलवार, वार में एक ही वार है जिस दिन मंगलवार को व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। बाकी सभी दिन अच्छे मुहूर्त होने पर व्यापार को आरंभ किया जा सकता है। शनिवार को भी अगर लोहे से संबंधित व्यापार नहीं है तो अच्छे मुहूर्त अगर हैं तो व्यापार आरंभ किए जा सकते हैं। अगर लोहे से संबंधित है तभी शनिवार को रुकना है। दूसरा, राहु काल हर रोज ही कुछ समय के लिए आता है, उस समय गलती से व्यापार आरंभ ना हो जाए, इसका जरूर ध्यान रखें। तीसरा, चर लग्न में कभी भी व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। पूरे दिन में 3 प्रकार के लग्न हमेशा चलते रहते हैं, एक के बाद एक। कभी द्विस्वभाव, स्थिर, चर, इस तरह से अलग अलग लग्न चलते रहते हैं। तो हमें चर लग्न का चयन कभी भी व्यापार आरंभ करने के लिए नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम तो स्थिर लग्न होता है। उसके बाद द्विस्वभाव में भी अगर सब कुछ ठीक है तो कर सकते हैं, लेकिन चर लग्न का जो भी चयन अपने व्यापार आरंभ करने में करते हैं वो जल्द ही अपना व्यापार बदलते हैं। चौथा, भद्रा यानी कि वृश्चिक में भी आपको व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। अब भद्रा की जानकारी आपको कैसे मिलेगी, राहु काल की जानकारी कैसे मिलेगी? ये दोनों ही एक दिन पहले ही शाम में 4 बजे अपने चैनल पे पंचांग का वीडियो हर रोज आ जाता है, उसमें आप आज ही शाम में जान सकते हैं 4 बजे कल राहु काल का समय क्या रहेगा, या भद्रा कल है या नहीं है। अगर भद्रा है भी तो भद्रा का वास कहां पे है। जब पृथ्वी लोक पे भद्रा का वास हो तभी सिर्फ व्यापार आरंभ नहीं होता है। तो संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाएगी। इसके अलावा चंद्रमा जब आपकी राशि से चौथे, 8वें या फिर 12वें, तीनों में से किसी भी भाव में हो तो अच्छे मुहूर्त होने के बावजूद आपको उस दिन व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अमुक दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, मैंने भी आपको बताया, लेकिन किसी व्यक्ति की राशि से ठीक उसी दिन चंद्रमा चौथे या फिर 8वें या फिर 12वें भाव में है, तो यह मुहूर्त सबके लिए तो अच्छा है, लेकिन इनको उस दिन नहीं आरंभ करना चाहिए। इसके अलावा पंचक में भी व्यापार आरंभ साधारणतः नहीं किया जाता है। किसी किसी पंचक में कर भी सकते हैं, लेकिन किस पंचक में करेंगे किस पंचक में नहीं करेंगे इसका निर्णय आपके एस्ट्रोलॉजर लेंगे। लगे हाथों जुलाई के पंचक जान लेते हैं। शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को रात्रि के 11:08 से पंचक आरंभ होगा और इसकी समाप्ति होगी बुधवार 8 जुलाई 2026 को दिन के 12 बजे तक। अर्थात मोटा मोटा आप यही समझिए 3 से 8 जुलाई तक पंचक रहने वाला है। मास के अंत में भी एक पंचक आरंभ होगा शुक्रवार 31 जुलाई को सुबह के 6:44 से, और ये 4 अगस्त तक चलने वाला है। ये तो हो गई पंचक की जानकारी। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। जुलाई 2026 में कुल 7 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं व्यापार आरंभ करने के लिए। अगर ये मुहूर्त आपको सूट ना करे या फिर आपने लिए आप व्यक्तिगत तौर पर मुहूर्त चाहते हैं जिसमें चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए, चर लग्न का ध्यान रखते हुए, आदि सबका ध्यान रखते हुए, बिना किसी टेंशन के मुहूर्त चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहां पे क्या लिखना है, व्यापार आरंभ मुहूर्त, दुकान खोलने का मुहूर्त, फैक्ट्री खोलने का मुहूर्त, ठेला लगाने का मुहूर्त, जो भी आपका काम है वो लिख दीजिए, इतना लिख दीजिए ताकि हमें पता चल पाए कि व्यापार मुहूर्त चाह रहे हैं। हमारी तरफ से एक मैसेज आता है, उसमें पूरी डिटेल आपसे मांगी जाती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपए की दक्षिणा से जमा कराकर अपने लिए शुभ मुहूर्त अपनी सुविधा अनुसार जिस महीने में भी चाहते हैं उस महीने में आप निकलवा सकते हैं। आइए अब जुलाई के मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। व्यापार आरंभ करने के लिए जुलाई का पहला मुहूर्त रहेगा गुरुवार 2 जुलाई 2026 को। इस दिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की तिथि क्रमशः द्वितीया और तृतीया रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः उत्तराषाढ़ और श्रवण रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 8:44 से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात सुबह के 8:44 तक से लेकर पूरे दिन और रात्रि में, पूरी रात्रि में मुहूर्त है। कुछ चीजों का यहां पे ध्यान रखना होगा। एक तो आपको राहु काल पूरे दिन में आएगा ही आएगा, उसमें गलती से व्यापार आरंभ ना हो जाए। दूसरा, चर लग्न का ध्यान रख लीजिएगा, उसमें गलती से व्यापार आरंभ ना हो। और तीसरा आपको ध्यान रखना है आपकी राशि चंद्रमा चौथे, 8वें या फिर 12वें ना हो। व्यापार आरंभ करने के लिए जो दूसरा मुहूर्त बनेगा जुलाई 2026 में वो रहेगा गुरुवार 9 जुलाई 2026 को। इस दिन आषाढ़ मास की
कृष्ण पक्ष की तिथि नवमी और दसवीं क्रमशः रहने वाला है। नवमी तिथि सुबह के 5:35 तक ही है इस दिन, और उसके बाद दसवीं तिथि ही रहने वाली है। नक्षत्र अश्विनी और भरणी रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 5:36 लेकर दिन के 11:03 तक, अर्थात जब से दसवीं तिथि आरंभ हो तब से लेकर 11:03 तक आप व्यापार आरंभ कर सकते हैं। यहां पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि राहु काल का ध्यान, आपकी राशि चंद्रमा की स्थिति चौथे, 8वें या फिर 12वें ना हो उसका ध्यान, और चर लग्न का ध्यान। व्यापार आरंभ करने के लिए जुलाई में जो तीसरा मुहूर्त बनेगा वो रहेगा रविवार 12 जुलाई 2026 को। इस दिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की तिथि क्रमशः त्रयोदशी और चतुर्दशी रहने वाला है। मुहूर्त त्रयोदशी तिथि में रहेगा। नक्षत्र क्रमशः रोहिणी और मृगशिरा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर रात्रि के 8:30 तक, अर्थात पूरे दिन का ही मुहूर्त है। इसमें आपको तीनों चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो राहु काल पूरे दिन में आएगा ही आएगा, उसमें गलती से व्यापार आरंभ ना हो जाए। दूसरा चर लग्न का ध्यान रख लीजिएगा, चर लग्न में गलती से आरंभ ना हो जाए। और तीसरा आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति चौथे, 8वें या फिर 12वें ना हो, इसका जरूर ध्यान रख लीजिएगा। व्यापार आरंभ करने के लिए चौथा मुहूर्त रहेगा सोमवार 20 जुलाई 2026 को। इस दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि क्रमशः षष्ठी और सप्तमी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः हस्त और चित्रा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात पूरे दिन और पूरी रात्रि का ही मुहूर्त है। इसमें भी आपको तीनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो राहु काल पूरे दिन में आएगा ही आएगा। दूसरा आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति चौथे, 8वें या फिर 12वें ना हो इसका। और तीसरा ध्यान रखना है चर लग्न का, गलती से चर लग्न में व्यापार आरंभ ना हो जाए। व्यापार आरंभ करने के लिए जुलाई में पांचवा शुभ मुहूर्त रहेगा शुक्रवार 24 जुलाई 2026 को। इस दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि क्रमशः दशमी और एकादशी रहने वाली है। नक्षत्र अनुराधा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर रात्रि के 11:04 तक, अर्थात पूरे दिन का ही मुहूर्त है और मध्य रात्रि तक भी मुहूर्त है। तो इसमें भी तीनों चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए। राहु काल का, दूसरा आपकी राशि चंद्रमा की स्थिति चौथे, 8वें या 12वें ना हो, तीसरा चर लग्न का। व्यापार आरंभ करने के लिए जो छठा मुहूर्त बनेगा जुलाई में वो रहेगा बुधवार 29 जुलाई 2026 को। इस दिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि पूर्णिमा और प्रतिपदा रहने वाली है। नक्षत्र उत्तरसरा और श्रवण रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर रात्रि के 7:26 तक, अर्थात पूरे दिन का ही मुहूर्त है और रात्रि में भी थोड़ा मुहूर्त है। तो पूरे दिन में आप व्यापार आरंभ कर सकते हैं। तीनों चीजों का ध्यान यहां भी आपको रख लेना है। एक तो आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति चौथे, 8वें या 12वें ना हो, चर लग्न ना हो, और तीसरा आपको ध्यान रख लेना है राहु काल ना हो जब आप व्यापार आरंभ करें। व्यापार आरंभ करने के लिए जुलाई में जो सातवां मुहूर्त रहेगा वो रहेगा गुरुवार 30 जुलाई 2026 को। इस दिन श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की तिथि क्रमशः प्रतिपदा और द्वितीया रहने वाली है। नक्षत्र श्रवण और धनिष्ठा क्रमशः रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात पूरे दिन और पूरी रात्रि में ही मुहूर्त है। यहां आपको तीनों चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला आपकी राशि चंद्रमा की स्थिति चौथे, 8वें, 12वें ना हो, दूसरा चर लग्न का, और तीसरा राहु काल का ध्यान जरूर रख लीजिएगा। ये तो सभी मुहूर्त थे जुलाई 2026 के। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मुहूर्त चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 251 रुपए की दक्षिण राशि जमा कराकर अपनी सुविधा अनुसार आप मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।